हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है इस बात के ऊपर कि आपके पार्टनर को किसी चीज़ का पछतावा है तो किस चीज़ का। अगर वो किसी और की बात मानते थे, है ना, तो क्या उनको उस बात का पछतावा है या नहीं? अगर आपके पार्टनर किसी और की बातों में लगे हुए थे, किसी और की बातें सुनते रहते थे, किसी और की बातें मानते रहते थे, किसी और की बातों में इन्फ्लुएंस हो के आपके साथ में उन्होंने जो गलत किया है, जो भी उन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ़ दिया, सेपरेशन दिया, कभी कमिटमेंट नहीं दिया, तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उस इंसान को क्या उस गलती का पछतावा है या नहीं। ओके डियर, तो टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, किसी और की बात मानने का उन्हें पछतावा है या नहीं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। डियर, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए। ये आपके सामने जब भी आती है, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, एक दिन बाद, डियर कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगी आपको। ओके डियर, तो चलिए पूरा फोकस आपको करना है अपने पार्टनर के ऊपर। हम देखते हैं कि क्या है। ओके, तो चलिए कार्ड क्या बता रहे हैं ना। ओह माय गॉड, कार्ड बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को पछतावा भी है। ओहो, अभी आपके पार्टनर के हाल तो बहुत बेकार है डियर। इन्होंने बहुत बुरी बुरी चीज़ें करी है आपके साथ में। चलिए हम शुरुआत से देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या है जो हमने टॉपिक निकाला है वहाँ पर। क्या आपके जो सवाल हैं, आपके दिल में जो चल रहा है, क्या यहाँ से यूनिवर्स हमें सही बता पाते हैं या हम सही देख पाते हैं या नहीं? यूनिवर्स की तरफ से हमें क्या देखने को मिलता है, क्या गाइडेंस मिलता है। ओके, तो चलिए वो भी देखेंगे। हालात तो बता रहे हैं डियर, इस इंसान ने बहुत कुछ किया आपके साथ में, बहुत कुछ। आप यकीन मानिए कि इस इंसान की हद पार हो गई, आपको दर्द देने की, आपको तकलीफ देने की, दूसरों की बातों में। ये इंसान जो आपके पार्टनर है ना, आपके जो भी पार्टनर हैं, वो हमेशा दूसरों की बातों में रहे हैं डियर। मुझे ये दिख रहा है कि ये हमेशा दूसरों की बातों में रहे हैं और इन दूसरों की बातों में लगकर इस इंसान ने आपकी लाइफ जो है खराब करी है। यहाँ से जो कार्ड निकला है मैं यहाँ रख देती हूँ डियर। चलिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैं आपको कार्ड दिखा दूंगी एक बार और। ओके, चलिए इतने कार्ड्स निकले हैं डियर। बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। बॉटम की एनर्जी जो है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड। डियर, बॉटम से क्वीन ऑफ वॉन्ड आया है, यहाँ से किंग ऑफ वॉन्ड आया है। तो आप दोनों एक अच्छे कपल थे, एक अच्छी बॉन्डिंग थी आप लोगों के बीच में, एक अच्छा रिश्ता था, सब कुछ अच्छा था। ओके डियर, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, सारे कार्ड दिख रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को पहले साइन बता देती हूँ। कैप्रिकॉन बहुत हैवी है, उसके बाद में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है डियर। ठीक है, तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि जो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ही कम है। यहाँ से हल्का सा ही 2 कार्ड निकले हैं वाटर एनर्जी के। ओके, बाकी नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही है ऑलमोस्ट। ओके, तो डियर यहाँ से मैं आपको बताऊं कि आपके जो पार्टनर हैं, किसी और की बात मानने का पछतावा है उन्हें, तो डियर बहुत ज़्यादा पछतावा है। क्योंकि इस इंसान ने उस इंसान की बात मानकर, जिसकी भी बातों में ये लगे रहते थे, जिसकी दोस्ती इनको बहुत प्यारी थी, आपके रिश्ते से ज़्यादा प्यारी थी उनसे इनकी दोस्ती, है ना। आपके जो पार्टनर थे ना, आपसे ज़्यादा उनको उस इंसान की दोस्ती प्यारी थी, उस इंसान के साथ घूमना प्यारा था, उस इंसान को टाइम देना ज़्यादा प्यारा था। आपको हर एक दर्द दिया है इस इंसान ने उन लोगों के लिए जिनकी बातों में ये लगे रहते थे, जिनकी बातों में ये हमेशा फंसे रहते थे डियर। और डियर, अगर आप ये बिहेव करें, आप अगर ये सिचुएशन क्रिएट करते थे, आप अपने दोस्तों को टाइम देते थे, आप अपने दोस्तों के साथ घूमते थे, आप अपने फैमिली मेम्बर्स का कहना मानते थे, तो ये आपको उल्टा पुल्टा बोलते थे, आपके साथ में गलत बिहेव करते थे, आपको ऐसे अपशब्द कहते थे कि आप फिर अपने फ्रेंड्सों से कट जाते थे, आप वहाँ पे अपनी जगह छोड़ देते थे। आपने अपने इस पार्टनर के पीछे काफ़ी लोगों को पीछे छोड़ दिया है, जो आपके लाइफ के अहम थे, जो आपके जिगरी यार थे, आपने उन लोगों को तक को छोड़ दिया है इस पार्टनर के लिए, है ना। तो ये चीज़ दिख रही है, इस पार्टनर ने आपकी बहुत
ज़्यादा इंसल्ट की है, ठीक है? हर जगह पर इंसल्ट की है, हर जगह आपको रिस्पेक्ट देने की जगह पर इन्होंने इंसल्ट की है, मुझे ये दिख रहा है। और डियर यहाँ पर ये दिख रहा है, इस इंसान ने आपके साथ में दूसरों के कहने पे फाइट भी की है। फाइट की है, आपको दर्द दिया है, इस तरह का दर्द, इस तरह की पेनफुल सिचुएशन में डाला, जहाँ पर आप बहुत रोए हैं, बहुत रोए थे डियर। इस इंसान ने जब आपको हर्ट करा था किसी और के कहने पर, किसी और के कहने पर इन्होंने आपके दिल को तोड़ा था। आपने इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश करी थी, पर डियर सॉरी, बैलेंस बनाने की कोशिश करी थी, पर डियर इस इंसान ने दूसरों की बातों में आकर वो बैलेंस तोड़ दिया। और दूसरे इसको ये भड़काते थे आपके पार्टनर को कि अरे वो खुद आएगी आपके पास, उसकी अटकी है, वो आएगी, तुम क्यों भागते हो, तुम क्यों उसकी सुनते हो, मत सुनो। अगर तुम उसे इग्नोर करोगे, तुम उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तब जाके वो समझेगी। तो इस तरह का दूसरे लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है। और डियर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी फ्रेंड सर्कल थे, कुछ ऐसे लोग थे जहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता था, बहुत ज़्यादा भड़काया जाता था। और डियर आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत देर में समझ में आई है, बहुत देर कर दी उन्होंने समझने में। तब तक मैं बताऊँ, आपके साथ पार्टनर ने आपके साथ में काफ़ी कुछ किया है। इन लोगों के कहने पर, इन लोगों के कहने पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने लगे थे, बहुत ज़्यादा आपके साथ में दूरियाँ बनाने लगे थे। देखिए, इस इंसान ने उन जिन दोस्तों के पीछे ये अपनी जान देते थे, जिनके पीछे इन्होंने आपको छोड़ा था, जिन दोस्तों के पीछे इन्होंने आपकी इंसल्ट की थी, है ना? वही दोस्त इनको छोड़ के जाने वाले हैं, वही दोस्त इनको ऐसे दोराहे पे लाने वाले हैं, ऐसे रास्ते पे लाने वाले हैं जहाँ पर इनको पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। और डियर मिलता भी वही है, जो इंसान बोता है, वही चीज़ मिलती है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने दूसरों की बातें मानकर आपके साथ में रिश्ता तोड़ा था, आपको कमिटमेंट नहीं दिया था। डियर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की या तो बहुत अच्छी जॉब लग गई थी, या फिर ये बाहर जाने का कुछ प्लान कर रहे थे और इन्होंने प्लानिंग की थी। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि इन्होंने जो बाहर जाने की प्लानिंग की थी, तो दूसरे लोगों को आपके पार्टनर जो हैं वो ले गए थे, लेकिन आप जो इतनी वैल्यू रखते हो उनकी लाइफ के लिए, इतनी आपको अपनी जान कहते थे, और आपकी उन्होंने इतनी सी भी वैल्यू नहीं रखी, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है डियर। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन कर दिया था। क्या करते थे? बात-बात पे शक करना। इस पार्टनर ने आप पे बहुत शक किया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो फ्रेंड्स थे ना, वो कुछ ऊटपटांग बातें बोलते थे। आपके पार्टनरों के फ्रेंड्स में कोई ऐसा फ्रेंड्स मुझे लग रहा है, जो शायद अच्छा नहीं था। ऐसा था कि उसकी नीयत ख़राब थी, या फिर एक तरह से कहा जाए तो वो फ्रेंड्स में बिल्कुल बेकार था। आप उससे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, आप उससे बहुत चिढ़ते थे, उसके देखने का नज़रिया बिल्कुल बेकार था। आपसे आपसे काफ़ी बार उस इंसान की फ़ाइट भी हुई है। और डियर ये एनर्जी अगर मुझे मिल रही है, तो ये किसी न किसी से रेज़ोनेट करेगी कि आपके पार्टनर का कोई ऐसा ख़ास दोस्त या कोई ख़ास फ्रेंड हो सकती है, जो इस तरह की थी, जिसको आप एक पल भी अच्छे नहीं लगते थे। एक यानी उनकी नज़रें जो है ना, आपको इस तरह से देखती थी कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था मान लो कि ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है, या फिर कहना चाह रही है, या आपको कोई ताना मारने की कोशिश कर रही है। इस तरह का कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और मुझे ये लग रहा है कि ये जिस भी लोगों के इर्द-गिर्द घिरे हुए थे आपके पार्टनर, वो लोग बहुत नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिश्ता था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी उन लोगों के रिश्ते में। तो डियर ड्रिंकिंग और पार्टी, नेगेटिव चीज़ें, मतलब अल्कोहल का यूज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, हो सकता है इनका पूरा पूरा फ्रेंड सर्कल जो है वो भी ड्रिंकिंग करने में बहुत माहिर था। और डियर इनके ये ड्रिंक करने के कारण इन्होंने आपके साथ में बहुत कुछ बुरा किया है, बहुत गलत बातें भी करी है। हो सकता है कि इनके फ्रेंड सर्कल तक ने आपके साथ में कुछ बुरा बोल दिया, या बुरा कोई सिचुएशन की थी, जहाँ पर आप
बिल्कुल पूरी बुरी तरह से टूटे थे, और जब आपने अपने पार्टनर से बोला, तो आपके पार्टनर ने आपकी बात नहीं मान के उन लोगों की फिर से बात मानी, और उन लोगों की बात मान के उन्होंने इस रिश्ते में टावर ले आए। एक ऐसा टावर जहाँ पर इंसान घबराता है, जहाँ पर इंसान सोचता है कि ये क्या हालात है, किस हालात में जीना पड़ेगा। पर डियर, आपके पार्टनर डेविल वाली एनर्जी में थे। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त जो थे, वो बुरी तरह से आपके पार्टनर को लत लगा चुके थे, किसी ऐसे एडिक्शन की। यहाँ पर मुझे लत से 2 चीज़ों की लत लग रही है। कुछ तो ड्रिंकिंग वगैरह की लत लगी थी आपके पार्टनर को, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह का पीना, बार में जाना, और डियर, या फिर कुछ ऐसी लत थी इनको जहाँ पर ये पार्टनर बहक गए थे। कुछ ऐसे गलत डिसीजन इन्होंने ले लिए थे कि जहाँ पर ये रातें बाहर बिताते थे, इनके माइंड को किसी ने कंट्रोल कर लिया था। तो जो कंट्रोल करे थे ना, वो बाहर के ही लोग थे, जिनकी बात ये मानते थे, जिनकी बातों में ये रहते थे, चाहे इनकी लाइफ में वो थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो। अगर ये उस थर्ड पार्टी की बात मानते थे, तो उस थर्ड पार्टी ने भी आपके पार्टनर के दिमाग को कंट्रोल कर लिया था, इनके हर एक डिसीजन को कंट्रोल कर लिया था, हर एक बात को कंट्रोल कर लिया था। ये बातें आपके पार्टनर नहीं समझ पाए। आपके पार्टनर के साथ में वो लोग हमेशा स्वीट बोलते थे, बहुत मीठा बोलते थे, और आप उन लोगों के खिलाफ बोलते थे। तो डियर, आपके पार्टनर को बहुत बुरा लगता था कि आप उनके दोस्तों से चिढ़ते हो, आप उनके फ्रेंड सर्कल से चिढ़ते हो, आपका स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, आपको उठने बैठने की परख नहीं है, किन लोगों के साथ बैठना चाहिए, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपके साथ में कुछ इस तरह की बातें बोली होगी, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइट करी थी। फाइट आगे तक की, ऐसा नहीं कि मुंह की फाइट थी, हाथ तक की फाइट हुई है आपके इसमें। टावर सेपरेशन, एक ऐसा मोड़ इस इंसान ने लाया था, उस बारे में ये बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है, और ये इसको एहसास है कि यार इसने गलत किया है। क्यों? क्योंकि इसको आपने इतना सपोर्ट किया है इस इंसान को, अपनी जान अपनी हथेली पे रख के इस इंसान को आपने सपोर्ट किया है। और यहाँ तक कि इसको जब जब ये नशे में थे, ड्रिंकिंग करके आते थे, जिस भी हालात में ये घर आए हैं, आपने इन्हें बहुत संभाला है, बहुत सहारा दिया है ना? परिवार को कहीं किसी को खबर नहीं होने दी, और डियर, आपने छुप छुप के इनके राज रखे हैं, छुपा कर। बहुत से ऐसे राज आपने अपनी तक सीमित रख लिए थे, फैमिली वालों को नहीं बताए, दोस्तों को नहीं बताए कि ये क्या है। आपको गुस्सा तो आता था कि इनके फ्रेंड्सों पर आप गुस्सा करें, इनके परिवार वालों पे आप गुस्सा करें, पर डियर, आप मजबूर थे हालातों के आगे। आपने सोचा आज नहीं तो कल ये इंसान जो है सुधर जाएगा, पर डियर, हालात बद से बदतर होते चले गए। आपके पार्टनर जो हैं दूसरों से गाइडेंस लेते चले गए, और दूसरे हमेशा जो होते हैं ना, कभी सगे नहीं होते डियर। देखिए, मेरी बात से अगर किसी को बुरा लगे ना, तो प्लीज़ सॉरी, पर मैं सही कह रही हूँ। दूसरे जो होते हैं ना, वो सगे नहीं होते, लेकिन कुछ दूसरे लोग वाक़ई में बहुत अच्छे होते हैं, उनका नेचर इतना अच्छा होता है, आप यकीन मानिए 100 में से 1 इंसान इतना अच्छा मिलेगा, जो आपके लिए अपनी जान दे सकता है, जो आपको अपने सही रास्ता बता सकता है। बाकी तो अपने भी ऐसे निकल जाते हैं, जहाँ पर हम उम्मीद नहीं करते हैं ना, वो ज़्यादातर धोखा जो देते हैं ना, वो अपने देते हैं, पराये से ज़्यादा तो अपने देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर उभर के आई है कि आपके पार्टनर को बिगाड़ने में, आपके पार्टनर की ज़िंदगी बर्बाद करने में, जो अपने लोग थे, जिनका वो कहना मानते थे, जिनके हर हुक्म पे वो नाचते रहते थे, एक मंकी की तरह फुदक-फुदक के, कभी ये काम करना है, कभी वो काम करना है, कभी यहाँ बैंक जाना है, कभी ये काम करना है। पर डियर, उन उस इंसान के पास में आपके लिए टाइम नहीं था, सारी दुनिया के लिए टाइम था, सारे दोस्त फ्रेंड के लिए टाइम था, इन्होंने दिया भी है, पर आपके लिए टाइम नहीं था उस इंसान के पास में। उन्होंने कभी आपकी कद्र नहीं करी, आपकी वैल्यू नहीं करी है डियर, आपको बहुत सैड एनर्जी में लेके आए। पता है, इस इंसान ने किसी का गाइडेंस लिया, और वो गाइडेंस लेने के बाद में इस इंसान ने आपकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। किस तरह से बर्बाद कर दिया? जिससे इन्होंने गाइडेंस लिया, वो एक नंबर का ठरकी था, एक नंबर का फ्रॉड इंसान था, एक नंबर का अल्कोहलिक वाला इंसान था, जिसकी बातों में दोनों भाई-भाई
क्या कहते हैं, मौसेरे भाई क्या कहावत है ना डियर, वो ही हो गया कि आपके पार्टनर भी उसी टाइप के थे और एडवाइस देने वाला भी उसी टाइप का था। तो दोनों की एडवाइस मिलकर तूफान मचा दी, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आपके वो इंसान जो था ना, वो इंसान आपके पार्टनर के पैसों पे नज़र रखा था। वो इंसान ने आपके पार्टनर को इस सिचुएशन में ले आया। पिला-पिला कर उनका रुपया ले लेकर उनके ऊपर ऐश कर कर के उनके पैसों से ही ऐश किया गया है। यहाँ पर जो कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ ऐसे लोग थे उनकी लाइफ में शामिल, दोस्त यार थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको यहाँ पर स्टक कर दिया पिलाकर, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कराकर, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर कर ये सारे ऐश और आराम जो थे आपके पार्टनर के पैसों से किए गए और आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ भी नहीं समझ पाए। उनको तो लगता था कि मेरे दोस्त जो हैं मुझ पे जान छिड़कते हैं, मुझे इनकी बात माननी चाहिए। और डियर अब जब उस इंसान ने आपके पार्टनर के साथ में ये सारी सिचुएशन कर दी, है ना? ये सारी सिचुएशन कर दी, उनको कौड़ियों के भाव लेके आ गए। आप यकीन मानिए कि आपके पार्टनर के ऐसे दिन आ गए कि ये फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। उनको अचानक से ऐसा धक्का लगा कि उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा ड्रिंकिंग करना, इतना ज़्यादा नशे में रहना, इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ों की लत कि इन्होंने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। इन्होंने जिस थर्ड पार्टी के ऊपर अपना पैसा बर्बाद किया ना, पानी की तरह बहाया, उसको गिफ्ट देना, डिमांड उसकी पूरी करना, ये सब दोस्तों ने करवाया डियर। यहाँ दिख रहा है, ये सब दोस्तों ने करवाया है और डियर इन दोस्तों के पीछे ही आपके पार्टनर बर्बाद हुए हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आई है, ये दोस्तों ने बिगाड़ा है। आपके पार्टनर को उस जगह पे ले जाकर थर्ड पार्टी से मिलवा कर कैफ़े में ले जाना, पार्टीज़ में ले जाना, कहीं गरबा खेलने जा रहे हैं उस जगह पर ले जाना, कुछ डांस वगैरह की पार्टी सेलिब्रेशन इस जगह का हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं गए हों और डियर यहाँ पर थर्ड पार्टी से फँसाया है। किसने फँसाया? दोस्तों ने फँसाया है डियर। और आपके पार्टनर जो थे बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली अगर इनकी इन्वॉल्व है तो फैमिली पे भी आपके पार्टनर को बहुत ट्रस्ट था, उनका भी बहुत कहना माना है इन्होंने, है ना? उनकी बातों में आकर भी आपके साथ में गलत किया है, आपको आपके मायके छुड़वा दिया गया, आपको अपने परिवार वालों से मिलने नहीं दिया गया, आपके साथ में जुर्म किया गया, है ना? ये लड़ाई झगड़े हुए, तो बहुत सारी फाइट, ये सब किसने कराया? कहीं तो फैमिली शामिल थी, कहीं तो दोस्त यार शामिल थे, है ना? जिगरी दोस्त थे, बिल्कुल जिगरी दोस्त जिनको वो कहते थे कि मेरी जान है, मेरा जिगरी दोस्त है। जब हकीकत सामने आई जब हकीकत सामने आई, बयाँ हुआ सारा अ, इनके हाल कि क्या हाल है इनका, क्या हाल है आप देख पा रहे हैं, किस हाल में है ये लंगड़ा जो है चल नहीं पा रहा है, ये जो एक बूढ़ा व्यक्ति है, जो भी है इस तरह के फटे हाल में कपड़ों में, वो चल नहीं पा रहा है, ये हैंडीकैप्ड जो व्यक्ति है, वो नहीं चल पा रहा है, पैसे रुपए की बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मतलब माँग के खाने वाली नौबत आ गई। तो ये आपके पार्टनर ने इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा बर्डन लेना शुरू कर दिया क्योंकि उनको पता चला कि भई इन्होंने तो काफ़ी रुपया इस थर्ड पार्टी के ऊपर खर्च कर दिया, अपने फ्रेंड्सों के ऊपर खर्च कर दिया। इतना ज़्यादा जो रुपया था, इतना ज़्यादा जो पैसा था जिसमें एक अच्छा-सा घर, बंगला सब कुछ बन सकता था, इस पार्टनर ने इस नेगेटिविटी में घिरकर ये पूरी चीज़ें बर्बाद कर दी। इस दोस्त यारों के चक्कर में, दूसरों के चक्कर में सारी चीज़ें गई पानी में, है ना? इनका सपना था जबकि कि ये बाहर चले जाएँ, कहीं अच्छी जगह जॉब कर लें, पर डियर वो मुमकिन नहीं हुआ। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सबक सिखा दिया, एक ऐसा सबक और दोस्तों ने भी सिखाया है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी तो सिखाई, पर दोस्तों ने भी सिखाया, फैमिली ने भी सिखाया कि आपके पार्टनर जो दूसरों की बातों में बहुत आते थे, दूसरों की बातें सुनना, दूसरों के ऊपर ध्यान देना, आपकी बातों को कभी नहीं माना डियर इस इंसान ने, कभी नहीं माना। आप जब भी बोलते थे ना इनसे कि आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, तो ज्ञान मत दो, ठीक है? अपनी एडवाइस अपने पास रखो, ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये
इस इंसान ने आपसे कहे होंगे ये शब्द, आप लिख लीजिए। 100% किसी के पार्टनर ने ये कहा होगा कि अपना ज्ञान अपने पास रखो, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एडवांस बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्त मेरे लिए ज़िंदगी है, मेरे दोस्त मेरे लिए क्या मायने रखते हैं तुम क्या जानो। मुझे इस मुसीबत में से निकालने के लिए मेरे दोस्त ही हैं। तो अभी भी जब ये कुएँ में गिर रहे हैं, अभी भी जब इनके सर पर इतना लट्ठों का वज़न रख दिया गया है, देख रहे हैं आप, इतना लट्ठा उठा के ले जाना पड़ रहा है इनको, लकड़ियों का वज़न, फिर भी इनके समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान बर्बाद हो चुका है। ये इंसान अपनी लाइफ़ के ऐसे मोड़ पर बैठ गया है जहाँ से इसको दर्द ही मिलना है। इसकी लाइफ़ पूरी तरह से इस सिचुएशन में है। तो ये इंसान अभी भी नहीं समझ रहा है। आप बताइए कि इसको क्या बोलें हम? जब इंसान समझने को ही तैयार नहीं हो रहा है, तो इसे क्या बोलें? इस इंसान की मैं बात बोलूँ तो क्या बोलूँ? इस तरह की पेनफुल सिचुएशन में दिख रहा है ये इंसान। बहुत ईगोइस्टिक थे, बहुत ज़्यादा घमंड करना, बहुत ज़्यादा तैयार रहना, प्रिंसेस जैसे रहने वाली आदत थी, घूमने-फिरने का शौकीन था आपका पार्टनर या हो सकती है आपकी पार्टनर। तो डियर घूमने-फिरने का बहुत शौक था और इनको एक राजकुमार या रानी की तरह रहने का बहुत शौक था। भले इनके पास में इतना अच्छा अ फाइनेंस ना हो, कुछ चीज़ें ना हो, पर डियर जज़्बात इनके ऐसे दिखाते थे जैसे ये कहीं के राजा हों, जैसे ये कहीं के प्रिंसेस हों, इस तरह का दिखाते थे। पर डियर जब ठोकर लगी, जब इनको दर्द मिला, जब इनको तकलीफ़ मिली ना, तब इनको समझ में आया कि ओह माय गॉड! मेरे सर पे तो ये कितना बर्डन हो गया है, कितना बैंक का मैंने कितना लोन ले लिया, मैं कहाँ फँस गया, मेरे दोस्त यार मुझको छोड़ के कहाँ भाग गए, अब कौन मिलेगा? सब भाग गए। सब भाग गए आपके पार्टनर को छोड़ के, सब चले गए आपके पार्टनर को दर्दनाक सिचुएशन में छोड़ के। और डियर आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके अरमानों की जो एक उनने कभी कोई चीज़ सोच रखी थी, हो सकता है कि उन्होंने इन लोगों के साथ में, अपने फ्रेंड्सों के साथ में या फिर किसी के साथ में कुछ सपने सोच रखे थे कि वो इस चीज़ में तरक्की पाने के बाद में, बिज़नेस में, करियर में तरक्की पाने के बाद में वो आपकी तरफ मूव करेंगे। पर डियर इस हालात बता रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ बेकार हो गया है, सब कुछ पूरी तरह से खराब हो चुका है। डेथ वाली सिचुएशन दिख रही है आपके पार्टनर की और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने हर एक रिश्ते को तोड़ दिया, हर एक रिश्ता। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ तक का रिश्ता, हर एक रिश्ता, आगे तक का रिश्ता तोड़ दिया अपने बहन-भाई और सबसे। डियर देखिए, अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा दर्द में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और डियर इनकी दर्द और तकलीफ़ इतनी बढ़ गई है कि ये बैलेंस करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस करना है इस इंसान को, बैलेंस करना है। क्यों न बैलेंस की ज़रूरत पड़ गई भई? अभी तक तो खूब एन्जॉय किया जा रहा था, खूब पार्टी, सेलिब्रेशन, खूब ज़्यादा चीज़ें थी। अब क्या हो रहा है? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी जो है, वो कहीं ऐसे मुकाम पे आके ठहर गई है, जहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, खुद से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए आइसोलेशन में पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा सेपरेशन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। और डियर ये जिस भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बहकावे में थे, जिस भी अ, इंसान के बहकावे में आपके पार्टनर थे और उनकी बात मानते रहते थे, तो डियर अभी मैं बताऊँ तो बहुत पछता रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं आपके पार्टनर। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो पल है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये जो पल है उनने खुद ने बनाए हैं। उनके खुद के बनाए हुए पल हैं जिसमें वो इतनी दर्दनाक सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, ऐसी दर्दनाक सिचुएशन जिसके बारे में कोई और सोच भी नहीं सकता। आपके पार्टनर का रिश्ता पूरी तरह से टॉक्सिक हो गया है, टावर मोमेंट से गुज़रना पड़ रहा है, हालातों को छुपाया जा रहा है, कहीं आँसू ना आ जाए, कहीं कोई बड़ा फैसला ना हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। नेगेटिव था, पूरी तरह से रिश्ता जो है नेगेटिव था और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हो रही है कि रिश्ता जितना नेगेटिव था, उतना तो आपके पार्टनर ने आपको कभी लव भी नहीं दिया, इतना प्यार भी नहीं दिया, क्योंकि ये जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा एम्परर वाली एनर्जी में दिख रहे हैं डियर। और यहाँ पर लग रहा है आपके पार्टनर को जब समझ में आया ना, तो इनकी
अपने दोस्तों से लड़ाई होने लगी। अब कोई भी आपके पार्टनर को बुलाता है, आपके पार्टनर से अगर कहता है कि चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं यार, या फिर कहीं घूमने चलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है उनको हकीकत पता चल चुकी है और वो समझ चुके हैं, और डियर यहाँ पर फाइट हो रही है। तो छोटी-छोटी बातें जो हैं, छोटे-छोटे रास्ते जो हैं, उसमें अभी आपके पार्टनर जो है फाइट करते दिख रहे हैं। यहाँ से एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है या फिर बाहरी लोग हैं, तो इधर ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहेंगे। अब आपके पार्टनर जो बहुत रह चुके, बहुत इनकी लाइफ में इन्होंने रिश्ता निभा लिया। सॉरी गाइस। देखिए, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, उनको बाँध के रखा गया, बहुत ज़्यादा बाँध के रखा गया, और इस तरह का दिख रहा है। और डियर, दूसरों की बातों में इस इंसान ने आपको बाँधा। आपके पार्टनर को तो कोई और बाँध रहा था, आपके पार्टनर को कोई बहका रहा था, आपके पार्टनर को कोई भड़का रहा था आपके खिलाफ, है ना? कि उसको कंट्रोल करके रखो, उसको ऐसे करो, उसको इस तरह का करो कि ज़्यादा वो नहीं, मतलब आप समझ जाइए कि कहना क्या चाह रही हूँ। हर तरह का कंट्रोल आपकी लाइफ में, घूमना-फिरना, खाना-पीना, बोलना, रहना, कपड़े पहनने तक का कंट्रोल इस इंसान ने करवाया है आपके पार्टनर से, भड़काया है, आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया है, आपके पार्टनर ने हर एक चीज़ आपके ऊपर थोपी है, ज़बरदस्ती थोपी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्यार से बोली है, एक्सेप्ट नहीं करा, तो भी इन्होंने बोला कि नहीं आपको यही करना है मतलब करना है। तो ये इस इंसान के कारण, जिस इंसान की बातें बहुत मानते थे ना आपके पार्टनर, इन इंसान की बातों में आकर इस इंसान ने आपके साथ में ये चीज़ें की है। तो डियर, अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन आपके साथ में हुई है, इस इंसान ने आपका जो पार्टनर है उस इंसान ने ये चीज़ें की है, तो ये रीडिंग जो है आपके लिए है, ओके। तो दोस्तों यारी के चक्कर में इस इंसान ने आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करा, कमिटमेंट देने के नाम पर खिलवाड़ किया है। कहीं ना कहीं किसी के लिए ये दिख रहा है, और किसी के पार्टनर ने अपने दोस्तों के बहकावे में आकर आपसे शादी भी कर ली हो, आपको कमिटमेंट भी दे दिया हो, पर बाद में इनका बिहेवियर जो चेंज हुआ अपने दोस्तों के हिसाब से, जिस तरह से इन्होंने आपको कंट्रोल करा, आपको बहुत पछतावा हुआ, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ कि आपने इस इंसान से शादी करके सबसे बड़ी भूल करी है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कुछ लोगों के लिए। पर डियर, जिस भी इंसान ने आपका जो पार्टनर था किसी और की बातों में था ना, उसने खुद की लाइफ को एक पूरी तरह से ऐसे मोड़ पे ले आया, ऐसे हालात में ले आया, जहाँ पर खुद हर एक सिचुएशन में लड़ाई करता रहता है। कभी इससे लड़ाई हो रही है, कहीं कहीं बार में जा रहा है तो लड़ाई हो रही है, कहीं पार्टीज में जा रहा है तो कोई इसको ताना मार दे रहा है। हो सकता है कि इसने इतना ओवरलोड ले लिया है अपने कंधों पे, किसी के बातों में आकर किस तरह का लोड हो सकता है फाइनेंस का कोई कर्जा ले लिया है, या फिर कुछ उधारी इसने इतनी ले ली है, खाने पीने से लेकर किसी का रूम का रेंट जो होता है, घर का, दुकान का, बिजनेस में लॉस हुआ है, तो वो सारी चीज़ों के पीछे इसकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहती है, जो भी आपका पार्टनर है। और डियर, इनके हालात अभी पेनफुल सिचुएशन में है। अगर आप जानना चाहते हैं, जिस इंसान ने आपको धोखा देके चला गया है, दूसरों की बातें हमेशा मानता रहता था वो इंसान, तो डियर आज वो इंसान जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि वो हमेशा किसी और की बातों में लगा रहता था, तो आज उसे पछतावा है या नहीं? तो बहुत पछता रहा है, क्योंकि उसने दूसरों के पीछे आपको हर्ट किया था, दूसरों के पीछे आपको जलील किया था, दूसरों के पीछे आपके साथ में जो बिहेव किया था, जो ईगो दिखाया था, जो ईगो वाला पर्सन बन के ये बैठ गया था, जबकि ये ऐसी एनर्जी में नहीं थे, ये अच्छे थे। धीरे धीरे ही ये इंसान ने अपनी सभ्यता को खो दिया, अपने संस्कार को खो दिया, अपने लहजे को खो दिया, अपने प्यार को खो दिया। तो इस इंसान ने सब कुछ खो दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंसान जो है, इसने सब कुछ खो दिया है। धीरे धीरे ये पूरी तरह से डेविल बन गया, अपनी लाइफ को भी इसने टावर में बदल दिया। इसके पास खुशियां रही नहीं, हर तरफ टावर ही टावर, टावर ही टावर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और डियर, छुप छुप कर अभी ये रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा छुप रहे हैं। कोई तो इनको ढूंढ रहा है, हो सकता है इनसे कुछ गुनाह भी हुए हैं, कोई ऐसा गुनाह, कुछ ऐसी दर्दनाक चीज़ इन्होंने कर दी है, जहाँ पर ये पार्टनर जो हैं छुपते छुपाते फिर रहे हैं, किसी केस में फंस गए हैं, या कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये उलझ गए हैं, किसी उलझन में फंस गए हैं, तो ये उस उलझन से बचने के लिए भागते फिर रहे हैं।
ओके, बैलेंस इनकी लाइफ में रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रहने वाला बैलेंस इनकी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने आपको जो दर्द दिया है दूसरों की बातों में आकर, चाहे वो उनकी आपकी मदर इन लॉ है या फिर सिस्टर इन लॉ है, जिनकी भी बातों में आकर इन्होंने आपके साथ में गलत किया था, उस बातों के लिए ये पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, हर किसी से लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका दिमाग जो है स्थिर नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक डेथ वाली सिचुएशन में पहुंच गए हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं, जिन्होंने दूसरों की बातें बहुत मानी थी, आज वो बहुत पछता रहे हैं इस बात को सोचकर। वो चाहते हैं कि नई शुरुआत हो सके, न्यू बिगनिंग हो सके, एक नए सिरे से शुरू कर दें। पर डियर, आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह के हालात बना दिए। आप देख पा रहे हैं कि आप इस टाइम का, उनके अच्छे होने का, अगर ये बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे, बहुत ज़्यादा एडिक्शन में पड़े थे, तो आपने बहुत वेट किया इनका कि ये सुधर जाएँगे, सुधर जाएँगे, सुधर जाएँगे। हर एक हालात से ये इंसान को निकालने की आपने मुमकिन कोशिश करी, पर डियर, ये इंसान उतना ही उस गड्ढे में गिरता चला गया। उस जहन्नुम में जाकर बैठ गए और इन्हें सुकून की साँस मिल रही थी वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के साथ में ये थे ना, उन लोगों ने इन्हें गलत राय दी है, गलत एडवाइस दी है। इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड करता था कि ये गलत रास्ते पर है, इनका ये दोस्त यार अच्छा नहीं है, पर फिर भी ये जो भी इंसान है ना, उसने इन अपने दोस्त यारों के पीछे, अपने फैमिली मेंबर्स के पीछे, अपने अजीज दिल के टुकड़ों के पीछे आपको ठुकराया है। तो उसका इनको बहुत बुरा भुगतान, पछतावा होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत बैलेंस के लिए तड़पेंगे, हर एक पल ये अपनी ज़िंदगी में सिचुएशन को सही करने के लिए तड़पने वाले हैं। ये चाहे भी तो सिचुएशन सही नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से सिचुएशन ख़राब करी, जिस तरह से हालात ख़राब किए, वो सिचुएशन इनकी खुद की बनाई हुई है। इनको आपने हर एक मुमकिन कोशिश करी थी कि सही रास्ते पे आ जाए। डियर, ये कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे और इनका वहाँ से कोई लेटर भी आ गया था, इनकी जॉब भी लग गई थी, पर दोस्त यारी के चक्कर में इन्होंने अपनी नैया डुबा ली। पूरी तरह से दिख रहा है कि ये इंसान अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं दूसरों की बातों में आकर। इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से एक टावर वाली सिचुएशन में ले आए, जहाँ पर इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जहाँ पर इनके लिए कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं बची है जहाँ दर्द ना हो। हर जगह इन्हें दर्द मिल रहा है, हर जगह इन्हें बर्डन मिल रहा है, हर जगह इन्हें तकलीफ़ हो रही है। इस सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है अभी आपके पार्टनर को, और इनकी गलती है, क्योंकि ये हमेशा दूसरों की बातें मानते थे, दूसरों की बातों में रहना, दूसरों की बातों पर डिसीज़न लेना, दूसरों की बातों पर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो उसका भुगतान तो इन्हें करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं पछताएँगे? बहुत पछता रहे हैं, बहुत पछताते हुए दिख रहे हैं डियर ये, अपने परिवार के ऊपर भी गुस्सा हो रहे हैं, अपने दोस्त यारों पे भी गुस्सा होते दिख रहे हैं। पर डियर, गुस्सा होने से क्या होता है? कोई छोटे बच्चे तो थे नहीं आपके पार्टनर कि किसी ने बहकाया और ये बहक गए डियर। हाँ, आप बताइए, ये कोई छोटे बच्चे थे क्या कि किसी के बहकावे में आ गए, किसी ने बहकाया और ये बहक गए? अरे, आप भी बराबर के शामिल थे उस बहकाने वाले में, आप भी बराबर के शामिल थे दर्द देने वाले लोगों के साथ में। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर कोई छोटा बच्चा नहीं था। आपका पार्टनर जो था ना, वो बहक रहा था, और डियर, बहका रहे थे लोग बाग, उसका फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि आपका पार्टनर जो है कहीं न कहीं दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा दखल अंदाज़ी देना, दूसरों की बातों में रहने वाला इंसान था। वही चीज़ यहाँ पर लोगों ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपके पार्टनर के दिमाग को घुमा दिया और बाँध दिया। इस तरह से बाँधा कि ये जो पार्टनर है ना, फँस गए, उलझ गए, फँस गए, उलझ गए, ऐसे हालातों में उलझ गए जहाँ से उनको रास्ता ही नहीं मिला। रास्ता ढूँढते रहे, रास्ता ढूँढते रहे, रास्ता कैसे मिले? उलझनें इतनी खुद ने पैदा कर ली कि चारों तरफ अंधियारा, चारों तरफ सोर्स ही सोर्स है, कांटे ही कांटे हैं रास्ते में। तो डियर, कहाँ जाए? यहाँ जाए तो खाई, वहाँ जाए तो कुआँ। तो ये वाली हालात आपके पार्टनर के हो गए हैं, और डियर, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इनका फाइनेंस इनको तोड़ के रख दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि ये पार्टनर जो है शायद आपसे फाइनेंस के लिए हेल्प भी ले सकते
सकते हैं। उनको पता है कि आप उनकी हेल्प ज़रूर करोगे। उनको पता है कि आप जो हैं उनकी हर एक मुश्किल में साथ दोगे। पर डियर, इस इंसान ने ऐसा कोई काम नहीं किया आपके लिए कि जो आपको इनका साथ देना चाहिए। ये आपकी मर्ज़ी है कि वो पार्टनर अगर आपसे हेल्प लेता है या आपसे किसी तरह की ज़रूरत के लिए आता है, तो ये आपका डिसीज़न है। देखिए, क्या है कि अगर आपके पास में कुछ पूँजी है, कुछ है रुपया, तो वो भी लोगों की नज़रों में चुभता है, वो भी लोगों की नज़रों में दिखता है कि अरे भई, उसके पास तो ये ज्वेलरीज़ है, ये है, घर है, तो उसी को ही क्यों ना हम ले लें। तो वो चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की नज़रों में दोस्त यार भड़काकर भेज सकते हैं कि अरे तुम्हारा पार्टनर जो है उसके पास जो बचा-कुचा है वो ले लो। तो शायद ये इंसान ने आपसे कभी छीना भी हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है। या फिर हो सकता है कि ये बहुत जल्द आपके तरफ अगर आते हैं, मूव करते हैं, बात करते हैं, तो ये जिस भी थर्ड पार्टी का चक्कर है, जिसकी भी बातों में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनकी बातें सुनकर ये पार्टनर आपसे वो चीज़ें भी छीन सकते हैं। तो आपको रहना है सतर्क, इनकी बातों में नहीं आना है। देखिए, मदद भी करना है तो उतनी ही करना चाहिए जितनी जायज़ हो, है ना? ज़रूरत से ज़्यादा मदद अच्छी नहीं होती है। अपने हिस्से का देना कहाँ की न्याय है? बताइए, कोई न्याय नहीं है। बहुत टॉक्सिक रिलेशन में रहने वाले हैं, टॉक्सिक नेगेटिविटी इनके इर्द-गिर्द रहने वाली है। आपके पार्टनर की अगर बात करी जाए पछतावा, तो पछतावा इनको इसी तरह होगा ना, क्योंकि पछतावे के लिए इनके साथ में जब नेगेटिविटी साथ चलेगी, दोस्त यार नेगेटिव बन जाएँगे, टावर मोमेंट साथ चलेगा, तभी तो ये जान पाएँगे कि इनको पछतावा हो रहा है, इनके दिल को भी ठेस पहुँच रही है, इनके भी अरमानों को ठेस पहुँच रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आप देख लीजिए, यहाँ पर डेविल है, तो ये पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरने वाले हैं, अपने ही ख़्यालों में खोने वाले हैं कि इनकी लाइफ़ का जो एक बड़ा हिस्सा था, मान लीजिए किसी ऐसी चीज़ के बारे में आपके पार्टनर जो हैं वो सोच रहे हैं। पर डियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ़ में कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी थी या किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ से इनको फाइनेंस मिल सकता है डियर। तो हो सकता है कि ये अपने दोस्त यारों के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दे, अपनी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे फ़ाइट दिख रही है, तो ये पार्टनर जब आपकी तरफ आ सकता है, तो फ़ाइट भी कर सकता है। तो इस बात का इसको पछतावा भी होने वाला है कि इसने पूरी दुनिया लुटा दी है, और डियर, ये झूठा दिखावा भी कर सकता है। पछतावा हो रहा है, इस तरह का हो रहा है, तो ये झूठा कुछ किसी के पर्सन की एनर्जी आ रही है। ऐसा नहीं कि हर बात हर किसी से रेज़ोनेट करे, क्योंकि देखिए, पछतावा तो उनको मिल गया है, अच्छी तरह से पछता चुके हैं आपके पार्टनर, और उनको रिग्रेट फ़ील हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, उनको तकलीफ़ हो रही है, अभी पेनफुल सिचुएशन में है, उनके दिल को भी ठेस पहुँची है। दूसरों की बातों में आकर इन्होंने अपने बीवी-बच्चे, अपना परिवार, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपके साथ में न्याय नहीं करा, आपके साथ में अन्याय करा, है ना? आपको घर से निकाल दिया, आप दूसरों की बातों में आकर आपको डिवोर्स दे दिया, दूसरों की बातों में आकर आपके साथ में जजमेंट नहीं करा, आप पे ब्लेम लगाए, आपके साथ में कुछ ऐसी सिचुएशन कर दी जहाँ पर जो जायज़ नहीं था, बिल्कुल वो चीज़ें इस इंसान ने करी है। तो इस चीज़ों का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, पछताते हुए दिख रहे हैं डियर, बहुत ज़्यादा। जिस भी इंसान ने इनको मैनिपुलेट किया था, इन्फ्लुएंस किया था इनकी लाइफ में, लड़ाई झगड़े लड़वाए थे ना, आपके पार्टनर के कान भरे थे ना, आपके पार्टनर वहाँ जा जा के फाइट करने वाले हैं। उन लोगों की लाइफ में भी आपके पार्टनर का मानना है कि वो यही सिचुएशन लाने वाले हैं, साल जिन्होंने आपके पार्टनर को इतनी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में डाला है ना, तो आपके पार्टनर का यही सोचना है कि अब मैं अपने दोस्तों को भी बताऊँगा कि उन्होंने मेरे साथ में क्या किया है, क्या गलत, क्या सही। तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, अभी आपको मनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए कुछ बात शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि ये पार्टनर अब इनको पछतावा हो चुका है, इनको समझ आ चुका है कि आप जो हैं, ठीक है? आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप जो हैं, वो किस तरह के इंसान हैं। आपने इनकी हमेशा हेल्प करी है, आपने इनकी हमेशा मदद करी है, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से आपने इनकी हेल्प करी है। और डियर, अब ये जान पाएँगे कि जिनकी बातें ये बहुत सुनते थे, जिनके कहने से ये बहुत चलते थे ना, अब वो इंसान की असलियत इनके सामने आएगी कि वो इंसान जो है, वो तो सिर्फ़ इन्हें यूज़ कर रहा था। वो इंसान तो इनके रुपए-पैसे के लिए बैठा था। जब इनके पास में रुपए-पैसा नहीं बचा, तो वो तो फुल हो गए, वो तो चले गए। कहाँ है दोस्त यार?
भाग निकले डियर, भाग निकले दोस्त यार, कोई दोस्त यार नहीं है ना? तो सब पैसे का खेल था, पैसा बोलता है। तो वही चीज़ थी कि जब तक ये आपके पार्टनर के पास पैसा था, जब तक आपके पार्टनर के पास में रुपया था, तब तक आपके पार्टनर की इज़्ज़त थी, तब तक आपके पार्टनर को रिस्पेक्ट मिल रही थी। जैसे ही ये सारी चीज़ें गई कि उसकी लाइफ़ में तूफ़ान आ गया, टावर आ गया, उस टावर का सिचुएशन का सामना करना आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है, क्योंकि इनके हालात बहुत बुरे हैं, फैमिली भी हेल्प नहीं करने वाली, क्योंकि फैमिली को भी समझ में आ गया कि इस इंसान ने अच्छे खासे रिश्ते को ठुकरा दिया दूसरों की बातों में। इस इंसान ने मतलब आपके जो पार्टनर थे ना, इस इंसान ने इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस बना दिया था घर का माहौल, पूरे टाइम कलह रहना घर में, नेगेटिविटी रहना, लड़ाई झगड़े रहना, ये माहौल हो गया था। तो यहाँ ना फैमिली एक्सेप्ट करने को तैयार है आपके पार्टनर को, ना ही आपके बच्चे, ना ही आप। आप तो बस ये सोच रहे हैं कि बस अगर हो कुछ तो जजमेंट, जस्टिस हो। आपकी उम्मीद जो है यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन की तरफ, जस्टिस की तरफ जाती है कि उसको इस बात का पछतावा तो हुआ कि वो हमेशा दूसरों की बातें मानता था। किसी और की बात मानने का क्या भुगतान उसको मिला है, वो चीज़ समझ में तो आई। तो आप ये सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि यार उसके साथ में और ऐसा होना चाहिए या उसको और तकलीफ़ देना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ़ ये सोचना है कि उस इंसान को गलती का पछतावा हो रहा है। डियर देखिए यहाँ पर ये रिश्ता जो है, इस इंसान ने दूसरों के कहने पर ही तोड़ा था। और डियर जिसके भी बाहर आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा आ रहा है कि बाहर वाले के लाइफ में बहुत फँसे हुए हैं, किसी ऐसी एनर्जी में फँसे हैं डियर, किसी ऐसे सिचुएशन में फँसे हैं, जहाँ मैं आपको नहीं बता सकती कि पार्टनर जो है डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। अभी भी आपका पार्टनर किसी ऐसे सिचुएशन में फँसा है, नेगेटिव एनर्जी डेविल निकला है। और डियर इसको ईगो भी है, घमंड भी है, पछतावा भी है, सब कुछ मिक्स एनर्जी दिख रही है कि ये पार्टनर जो है अपना डिसीज़न ले नहीं पा रहा है। इसको लग रहा है कि अभी आपके पार्टनर को टाइम चाहिए, पछतावा हो रहा है, समय अच्छा चल रहा है, पर डियर ये बर्डन उठाकर पूरी सेटिंग करेंगे आपके पार्टनर जो हैं, कहीं न कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो जो इंसान आपके पार्टनर को हर तरह से भड़काने का काम कर रहा है, वो उसके लिए भी भारी होगा। आपका पार्टनर तो सुन रहा है, आपके पार्टनर ने इतनी पेनफुल सिचुएशन का सामना कर लिया, पर डियर जो इंसान आपके पार्टनर को राय दे रहा है, बेवजह की राय दे रहा है, या फिर आप किसी और की बातों में आपके पार्टनर लगे हैं ना, तो उस इंसान का भी यही हाल होने वाला है। चलिए कुछ मैसेज निकालते हैं, मैसेज के थ्रू देखते हैं कि क्या मैसेज आते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या मैसेज निकल के आता है। तो चलिए कुछ मैसेज निकालते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके डियर, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं, ज़्यादा हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो थी पहले से चेंज हुई है। पहले ये पार्टनर जो है दूसरों की बातों में लगे रहते थे, आप पर ध्यान नहीं देते थे, आपकी तरफ देखते नहीं थे। तो डियर अभी इनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हो रही है, इनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है। ट्रस्ट, तो डियर अब ये आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि दूसरे लोग जो थे ना वो भड़काते रहते थे, आप दोनों के रिश्ते के बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते रहते थे। तो वो लोग जो हैं वो आज भी यहाँ पर अटके हुए हैं, और आपके पार्टनर जो हैं उन लोगों के बीच में अभी भी अटके हुए हैं। मैनिफेस्टेशन डियर, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्पाई। तो डियर स्पाई की एनर्जी है, हो सकता है कि ये पार्टनर जो है आपके ऊपर पूरी पूरी नज़र रखे हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप कैसे मानेंगे। आपको मनाने की हर मुमकिन कोशिश करने वाले हैं आपके पार्टनर, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर ये पार्टनर किसी और से बात करते थे, किसी और की बातों में रहते थे, तो डियर यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब इनको पछतावा होने वाला है। इनकी सच्ची भावनाएं जाग रही है, इनके दिल के अंदर मैरिज, वाओ बहुत लविंग सा कार्ड निकला है, मैरिज जवाब। तो डियर ये आपके हर बातों का जवाब देंगे, जो भी बातें आप दोनों के बीच में चल रही है। गिव एंड टेक, होप्स,
तो डियर यहाँ पर होप्स है, आपके पार्टनर जो हैं कोई ना कोई उम्मीद, कोई ना कोई होप्स रखे बैठे हुए हैं, वॉइस सुनना चाहते हैं। और डियर ये पार्टनर पछता भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पार्टनर जो है पछता रहे हैं। इतनी सारी एनर्जी उनकी निकली है, चेंज चेंज आया है, उनके बदलाव में चेंज आया है। जो भी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है उसके कारण उनके बदलाव में चेंज आया है। थॉट्स, डेटिंग, वाओ क्या बात है। आपके पार्टनर अगर अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, दूसरों की बातों में अटके रहते थे, दूसरों की बातें ज़्यादा मानते थे, तो डियर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर आपको घुमाने फिराने ले जा सकते हैं। और डियर वहाँ जाकर ये आपको हर एक तोहफा देना चाहते हैं, मतलब खुश रखना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट मैसेज क्या है डियर, यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है माइंड गेम। तो आपके पार्टनर ने दूसरों के बातों में आकर आपके साथ में माइंड गेम खेले, औरों की बातों में आकर इस इंसान ने आपकी ब्यूटी को हर्ट किया, आपके प्यार को हर्ट किया, आपके लव को हर्ट किया। वो चीज़ दिख रही है लॉयल्टी, तो लॉयल्टी का कार्ड है। तो आपके पार्टनर अभी लॉयल बन के आपकी तरफ आना चाहते हैं। पास्ट पास्ट की जो एनर्जी है उसको रिलीज करने को कह रहे हैं। आपके पार्टनर पास्ट में इन्होंने जो किया वो भी भूल जाएं और आप भी भूल जाओ। स्टेबिलिटी डियर, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। फोकस, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो फोकस है वो डियर आपके ऊपर होने वाला है। मिसअंडरस्टैंडिंग, डायमंड, आपको एक हीरे की तरह मानते हैं आपके पार्टनर, आपको एक अनमोल हीरा मानते हैं। उनको लगता है कि आप जो हैं एक यूनिवर्स से मिला, डिवाइन से मिला एक अनमोल तोहफा है। आपके पार्टनर आपको एक अनमोल तोहफा मानते हैं। कॉन्फिडेंट, आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ने वाला है। और डियर बिलीव है, उन्हें बिलीव है कि कहीं ना कहीं आप और वो एक हो पाएंगे। स्टेबल एनर्जी है, जलते बहुत हैं डियर, आपके पार्टनर जो हैं जलते बहुत हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जलते बहुत हैं। हो गई गलती डियर, आपसे कह रहे हैं हो गई गलती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। डीप लव, डीप लव का कार्ड है। रिकन्सिलेशन, रिकन्सिलेशन का उम्मीद हमने भी बताई थी कि रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो डियर यहाँ पर ये दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस। तो अगर आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये पार्टनर जो है अब इन दूरियों को, अब इन लॉन्ग डिस्टेंस को कम करेंगे। एक्शन, तो डियर यहाँ पर एक्शन का कार्ड है राज। तो इनके जो भी जीवन के राज हैं वो मुझे पता है। और डियर मेरे बगैर खुश हो तुम, तो आपके पार्टनर पूछ रहे हैं कि आप इनके बगैर खुश हो क्या। तो वो चीज़ आ रही है, आई वॉन्ट टू लेट योर हैंड एंड फीट विथ योर हैंड ऑन योर चेस्ट। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने बाहें फैलाकर आपको अपनी सीने से लगाना चाहते हैं डियर। और ये फैमिली प्रॉब्लम्स, जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स है वो डियर आपके पार्टनर की लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पर ये उनकी बातें मानते रहे, बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं। और डियर उनको कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने कभी कुछ चीज़ समझी नहीं कि क्या है ऑनलाइन। ओके, तो ऑनलाइन आपको स्पाई किया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, डियर मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है, पता नहीं इसका क्या था, फिर भी मैंने पढ़ लिया वो मैसेज कैसे आ गया। ओके, मैं ज़्यादातर हिंदी में रखती हूँ मैसेज। चलिए अगर आ गया था तो ठीक है, जो भी मैसेज मिला आपके लिए। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि बहुत पछतावा है उस इंसान को, बहुत ज़्यादा पछताते हुए दिख रहे हैं। उनका दिल भी टूटा है, उनके दिल को भी ठेस पहुँची है। जिस तरह से उस इंसान ने दूसरों की बातों में आकर आपके दिल को, आपके जज़्बातों को ठेस पहुँचाई थी, आपके साथ में कमिटमेंट किया था, भागते आपको भगाते रहे थे अपने पीछे-पीछे, आपके घर से आपको निकाला था, इस इंसान ने भगा दिया था। तो वो सारी सिचुएशन इस इंसान के साथ में हो गई है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ में है तो इस थर्ड पार्टी ने इसको घर से भगा दिया है, या फिर ये फैमिली वालों के साथ था तो फैमिली ने इन्हें भगा दिया है, क्योंकि इनकी लत जो है इन्हें ले डूबी है। और डियर ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी डियर। अगर अच्छी लगी है, कुछ गाइडेंस मिला है, कुछ हेल्प मिली है, तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा लाइक, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें।